हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आइदर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, CBSE 2020 अकॉर्डिंग इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक फॉर्म को डिलीट किया गया, दूसरे फॉर्म को वैसे ही रखा गया। तो हम यहाँ पर दूसरे वाले जो टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे उनको नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो डिलीट कर दिया गया। फिर भी एक आध क्वेश्चंस आपको दे देंगे। वैसे भी इस एक्सरसाइज में ओनली एक या दो क्वेश्चंस आपको दूसरे फॉर्म के क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सारे डिफरेंशियल इक्वेशन आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होते कैसे हैं? इसमें कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा वो इस फॉर्म में होंगे, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। पहला टाइप है, ये आपके टाइप 1 होंगे। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिया जाएगा उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। साथ ही साथ उसमें करना क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है उससे आप कंपेयर कर p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइंड करते हैं। p की वैल्यू एंड q की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप्स ऑफ दिस टाइप बता दिया मैंने। अब मान लीजिए कैसा क्वेश्चन हो सकता है, आपको मिलेगा dy/dx प्लस साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स दे दिया, साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स दे दिया। मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बहन है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके इस फॉर्म में है, तो इसलिए आप इसके नीचे क्या कीजिए, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यों लिख दीजिए। यहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ y साइन x है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y p है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू हो गई साइन x और q की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गया। तो आप p एंड q की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। p एंड q की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप फाइंड कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में IF से रिप्रेजेंट किया करते हैं, IF से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेशन ऑफ p dx मतलब e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मीन्स हो गया हमारे पास कितना है, साइन x है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू dx। आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। मान लेते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस कॉस x आ गया, c आपको यूज नहीं करना, ओनली माइनस कॉस x लिख दीजिए। अब आपने जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की वैल्यू फाइंड कर लिए जो कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से हो रहा है, तो आपको ये सारी वैल्यू इसमें पुट करना है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसमें हम IF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड प्लस c, या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, देखिए हमने अभी e टू द पावर माइनस कॉस x फाइंड किए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए e टू द पावर माइनस कॉस x इंटू q की वैल्यू कितनी है, q इज इक्वल टू x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपने निकाली कितना, e टू द पावर माइनस कॉस x dx एंड प्लस c। अब आपको इंटीग्रेट करना रह गया, तो यहाँ एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको इसमें इंटीग्रेट करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, आइलेट मेथड अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, एल्जेब्रिक पहले आते हैं, तो इसलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और इंटीग्रेट कर डालिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का भी इसमें ज़्यादातर यूज है। पहला पार्ट आपको याद होना चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के जो क्वेश्चन मिलेंगे वह इस फॉर्म में अगर मिलते हैं dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो हमारा काम है सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके नीचे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को लिख दीजिए और वहां से p एंड q की वैल्यू कंपेयर करने के बाद फाइंड कर लीजिए। p एंड q की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहला स्टेप इसमें फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
क्या फाइंड करना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए विच इज इक्वल टू होता है इन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx एंड p की वैल्यू, यहाँ से p की वैल्यू जब आप फाइंड करते हैं आप रख दीजिए sin x dx एंड sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस cos x। और जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो नंबर दूसरा आ जाता है इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रोसेस के बारे में। तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, ठीक है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट में IF की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो ये तो टोटल वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके होते हैं, लेकिन इधर साइड में आपको मिल जाएगा कोई भी दो फंक्शन मिल जाते हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो ये जो फॉर्म आपको मिलता है, ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं टाइप ऑफ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस। दूसरा जो टाइप्स हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा जो टाइप हो वो डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैं हिंट दे देता हूं आपको उसमें क्या करना है। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस आपको 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग डिलीट किया गया वो है टाइप 2। आप बुक में देखेंगे तो वहां पर मेंशन किया हुआ टाइप 1 एंड टाइप 2 के अकॉर्डिंग। इसमें dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू, ये आपका डिलीट है, याद रखिएगा डिलीटेड किया गया है फॉर 2020 एंड 21 CBSE बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए 2020 एंड 21 के लिए ये डिलीट किया गया है। इसमें सेम प्रोसेस करना है। आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे वहां से आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के नीचे सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है, और कन्वर्ट करने के बाद आपको उसके नीचे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट को रखना है और वहां से P एंड Q की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। P एंड Q की वैल्यू फाइंड करते ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज इक्वल टू e टू द पावर, बिकॉज ये dy के टर्म में डिफरेंशिएट हो रहा है इसलिए इंटीग्रेशन भी dy के टर्म में होगा। dy के टर्म में होने के बाद आपको लिखना है, देखिए ये आपके x के टर्म में है इसलिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dy एंड प्लस c। आपको वैल्यू देखिए इसी तरह से मिलेंगे, आपको q एंड यहाँ पर हो जाएगा x इंटू मीन्स यहाँ पर x के टर्म में दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन और y के टर्म में यह डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और पिछले वाले मैंने dy बाई dx था इसलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा गया था इज इक्वल टू q मीन्स हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो x और dy बाई dx या dx अपॉन dy के बाद जो टर्म बच जाते हैं उसको हम q मान लेते हैं, उसको हम लिख कर अभी दिखा देते हैं। तो p और q की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और जब इसका सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं वहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर पाएंगे, और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये तो डिलीट कर दिया गया। तो हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके बुक में है वो dy बाई dx के फॉर्म में, इसमें इससे रिलेटेड बहुत कम ही क्वेश्चंस मिलेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आप जब CBSE एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम किस मेथड को किस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सबसे पहला काम आप कीजिएगा कि आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसमें होमोजीनियस को चेक कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना सबसे आसान होता है कि उसमें पावर को काउंट कर लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एंड किया था और उसमें मैंने बताया भी था कि किस तरह के ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही होमोजीनियस की पहचान कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम होमोजीनियस को पहचान करना है। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होती है तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया करिए। हाफ में डिवाइड करने के बाद दूसरी एक्सरसाइज 9.4 वाली जो है वेरिएबल एंड सेपरेबल, उसको अप्लाई कीजिए। देखिए क्या सारे dx के साइड में सारे x टर्म ट्रांसफर हो जा रहे हैं या y के साइड में सारे y के टर्म ट्रांसफर हो जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस अगर नहीं है और वेरिएबल सेपरेबल नहीं अप्लाई होता है तो तीसरा आपको क्या पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लास्ट में सोचने की कोशिश कीजिए। हमेशा याद रखिएगा बराबर पावर है तो होमोजीनियस में आ जाएगा, नहीं तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दी। जैसे ये लिखा है इसको मैं आधे पार्ट में ये px को इधर लेते चला जाऊंगा, है ना,
और देखूंगा कि क्या x वाले पार्ट x के साथ जा सकता है। अगर नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है वो आपके पास ना तो होमोजीनियस हुआ ना तो वेरिएबल सेपरेबल से हुआ। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किससे हो पाएगा? अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो पाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज में हम फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 में, ठीक है ना। 9.6 एक्सरसाइज को देखिए बहुत ध्यान से। एक्सरसाइज भी बहुत इजी मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई करना पड़ता है तो इसलिए डिफिकल्ट पड़ते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.6। एक्सरसाइज 9.6 में लिखा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सोल्यूशन एंड द जनरल सोल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स है। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखा जाए तो ये होमोजीनियस है ही नहीं। वैसे तो भी x इज इक्वल टू लेमडा एक्स अगर पुट कर दिया जाए तो ये लेमडा यहीं फंस जाएगा, कॉमन नहीं हो सकता है, तो होमोजीनियस नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसको वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, तो ये अपने आप ही हो जाती है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो करना क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसके नीचे जिस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिख रहा है उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को आप इसके नीचे लिख दीजिए। उसके बाद आप कंपेयर कीजिए, इसके साथ कोई भी टर्म्स नहीं होता है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। तो इसके बाद हम दूसरे लाइन को देखेंगे, y और y कंपेयर किया जाए तो p की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी और q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, sin x मिल जाएगी। मैंने बताया था p एंड q की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप फाइंड कीजिए if, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx। e टू द पावर p dx का मतलब p की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन करना है। आपको पता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएंगे तो यह आ जाएगा e टू द पावर 2x हो जाएंगे। नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में, इसलिए इसको लिखा जा सकता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx है, इसलिए यहाँ पर भी dx होगा एंड प्लस c, या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर if की जो वैल्यू है वो मिल गई e टू द पावर 2x, तो यहाँ रख दीजिए e टू द पावर 2x एंड q की वैल्यू आपको मिल गई sin x इंटू if इज इक्वल टू if कितना है e टू द पावर 2x dx एंड प्लस c। अब हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पार्ट को, तो यहाँ लिख लीजिए y इंटू e टू द पावर 2x इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल लिख देते हैं, बाद में साइन x एंड प्लस c। आपको याद होगा तो ये जो इंटीग्रेशन है वो एक्सरसाइज आई थिंक 7.6 में ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा, लेकिन ये रिपीट करने वाले इंटीग्रेशन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन मैं कहीं बाहर कर देता हूँ, बाद में जो इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे। तो लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x साइन एक्स dx, इन विच साइन एक्स को फर्स्ट मानेंगे, e टू द पावर लास्ट में आता है आइलेट के अकॉर्डिंग, तो इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं साइन एक्स कॉमन, देन e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन, सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन एक्स का इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx एंड टोटल ऑफ dx हो जाएंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, अगर आप इसको 2x को t मान लीजिए या डायरेक्टली देखें तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x एंड dx हो जाएंगे। नाउ i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x एंड cos x dx। वंस अगेन ये इंटीग्रेट करने लायक फंक्शन है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस ओनली आपकी एक्सरसाइज में 1 या 2 क्वेश्चंस बस दिए गए थे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.6 या इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्सरसाइज को आप देखिएगा तो e टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स हो गया। अब आप इसमें e टू द पावर 2x है तो फिर से आइलेट अप्लाई करेंगे, फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आएगी एंड इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड मानी जाएगी। तो यहाँ से i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड यहाँ पर आप देखें
तो cos x and integration of e to the power 2x minus integration and differentiation of cos x into integration of e to the power 2x and dx आ जाएगा। ठीक है ना, e to the power 2x and dx आ जाएंगे। ये पार्ट आपने नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़े बड़े हैं। यहाँ पर हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 लेकर, जिसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आ जाएगा I इज इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड cos x देखिए e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाए कितना, e टू द पावर 2x अपॉन 2। ठीक है ना, माइनस है आप लिख दीजिए, ये लाइनिंग में यहाँ लिख देता हूँ माइनस, इसी ब्रैकेट के अंदर चल रहा माइनस, इंटीग्रेशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड पार्ट अप्लाई किया गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 एंड dx हो जाएंगे। ठीक है ना, ये पूरा आपके लार्जर ब्रैकेट अप्लाई कर दिए। नाउ I इज इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x अपॉन 2। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 इज माइनस 1 अपॉन 4 e टू द पावर 2x एंड cos x, माइनस एंड माइनस प्लस एंड वंस अगेन माइनस। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये आ जाएंगे माइनस 1 अपॉन 4। देखिए 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, बचेगा माइनस 1 अपॉन 4। ये दो पार्ट बच जाएंगे, कौन से, साइन x e टू द पावर 2x एंड dx। यही आपका इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में चला था, I इज इक्वल टू, वापस हम इंटीग्रेट करते करते यहाँ पर आ गए, इसलिए I इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो I इज इक्वल टू इन दोनों में से e टू द पावर 2x कॉमन ले लीजिए अपॉन 2b, तो यह आ गया साइन x माइनस cos x अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 4i, माइनस 1 अपॉन 4i ऐड कर दें, देखिए कितना आ जाएंगे, i प्लस i, दैट मीन्स ऐड कर लेंगे तो 5/4 हो जाएगा, 1 अपॉन 4 और ये i 1 और 1 अपॉन 4, 1 प्लस 1 अपॉन 4 इज 5 अपॉन 4 हो जाएंगे, और ये बच जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 एंड साइन x माइनस cos x अपॉन 2। ठीक है ना, तो यहाँ से I इज इक्वल टू, आप चाहें तो यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट C यूज कर लीजिए, I इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 लिख दीजिए, 4 अपॉन 5 e टू द पावर 2x अपॉन 2 एंड साइन x माइनस cos x अपॉन 2 एंड प्लस c हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 अपॉन 5 है ना, 2 अपॉन 5 e टू द पावर 2x एंड सिमिलरली एलसीएम लेना चाहें तो लीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 साइन x माइनस cos x, 2 साइन x माइनस cos x अपॉन 2 एंड प्लस c। ये इंटीग्रेशन आया है e टू द पावर 2x साइन x के लिए, ये सारी वैल्यू आपको वहाँ पुट करनी होगी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसके बाद आंसर देखते हैं कितना आता है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर चल रहा है, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ बिकॉज हम I इज इक्वल टू सॉल्व कर रहे हैं, ये लाइन मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नाउ वैल्यू अगर पुट करके सॉल्व करते हैं कितना आता है, फिर ये आ जाएगा y इंटू e टू द पावर 2x एंड दिस पार्ट e टू द पावर 2x एंड साइन x के लिए ये आ जाएंगे 2e टू द पावर 2x अपॉन 5 एंड हियर 2 साइन x माइनस cos x अपॉन 2 एंड प्लस c है, इंटीग्रल कांस्टेंट c आप यूज किए हैं तो यहाँ c की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही c यूज होगा, या तो यह या तो वह होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इतनी वैल्यू कंप्लीट कर सकते हैं, या तो आप देखिए e टू द पावर 2x को ट्रांसफर कर दीजिए, वो कांस्टेंट के साथ चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप इतना ही रहने दीजिए, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करने के बाद ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन नंबर 1 आपके 9.6 के हो सकते हैं इस तरह से। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन करना ही यहाँ पर मेन प्रोसेस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं रब कर दूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में
सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चंस आपके फिर बनेंगे। dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप्स के हैं, जिसमें p की वैल्यू 3 एंड q की वैल्यू e टू द पावर माइनस 2x हो जा रही है। आप इसके बाद क्या फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e टू द पावर p dx या e टू द पावर p के प्लेस पर 3 रख दीजिए तो 3 का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो e टू द पावर 3x आ जाएगा, e टू द पावर 3x आ गया। नाउ अगर ये y के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो इसमें लिखा जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको if से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू e टू द पावर 3x आ गया एंड द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x हो गया इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई e टू द पावर 3x एंड dx एंड प्लस c, या y इंटू e टू द पावर 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x dx and plus c. So y is equal to y into e to the power 3x and integration of e to the power x is equal to e to the power x and plus c. So integrating factor से इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये सेकेंड रहा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। आप एक बार सेकेंड क्वेश्चन को देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है। कहीं कहीं क्वेश्चंस एल्जेब्रिक अप्लाई, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक फंक्शन अप्लाई होते हैं वहाँ इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट अप्लाई करनी पड़ती है, वो रिपीट कर जाता है तो वो थोड़ा लेंदी आता है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए। सो देखिए y है तो p की वैल्यू 1/x है बिकॉज डिनोमिनेटर फॉर्म में x लिखा गया, और q की वैल्यू आपको मिल जाएगी x स्क्वायर। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आराम से फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, आइदर e टू द पावर 1/x dx एंड 1/x इज इक्वल टू log x। अगर ये x है तो इसका मतलब वेरिएबल x दिया, इसका बेस e होगा, और e टू द पावर log x टू द बेस e हो या e टू द पावर log x इज इक्वल टू x हुआ करता है, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है ना। नाउ y इंटू, बिकॉज y के टर्म में दिया है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड प्लस c। नाउ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x एंड q, द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपकी x मिल गई, x dx एंड प्लस c। सो y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पर देखिए ये x के पावर 3 हो जाएगा, x के पावर 3 dx एंड प्लस c। तो इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर 4/4 प्लस c। ये आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर थे, इसके सोल्यूशन हो गए। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चंस और भी हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें टाइप्स आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो आई थिंक सारे हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है dy बाई डी एक्स प्लस सेक x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x है एंड द रेंज आर गिवन है। तो वो x की वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी वो 0 to 90 है। तो कहीं कैलकुलेशन में अगर देखना होगा तो हम उसको 0 to 90 को यूज करेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आ जाएंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू एंड द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे सेक x, और q की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10x। सब कुछ इंटीग्रेशन है यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। आप देख रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इंटीग्रेशन ही करना है, और इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है। तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं तैयार होगा वो मुश्किल हो जाएगी एक्सरसाइज करने में, है ना। चलिए अब हम p एंड q की वैल्यू फाइंड करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू e टू द पावर p dx हो जाता है। e टू द पावर p dx मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इज इक्वल टू कितना होते हैं, सेक x को आप सेक x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर फिर उसके बाद आप इसके मल्टीप्लाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह आ जाता है e टू द पावर log ऑफ सेक थीटा प्लस
टेन थीटा। ई टू द पावर लॉग एक्स आ गया, देखिए ई टू द पावर लॉग एंड ये मान लीजिए एक्स है, तो ई टू द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ये एक्स होता है। इसको लिख सकते हैं सेक प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया आई एफ इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, बिकॉज ई के पावर लॉग एक्स अप्लाई हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड प्लस c। नाउ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास है सेक x प्लस टेन एक्स एंड q की वैल्यू कितनी है, q इज इक्वल टू टेन एक्स है, सो टेन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक x प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स एंड प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें इंटीग्रेशन, अब हमें क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन करना है। सेक टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसको आप लिख लीजिए वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इंटू सेक इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए सेक एक्स टेन एक्स प्लस, देखिए टेन इंटू टेन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, तो यह आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स कीजिए प्लस टेन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। नाउ वाई इंटू सेक एक्स टेन एक्स, वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और यहाँ बच जाएगा प्लस सी चल रहा है, ठीक है ना। एंड टेन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड प्लस सी, सो वाई यहाँ आ जाएंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड इज इक्वल टू सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आएंगे टेन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स एंड प्लस सी, यह आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का इंटीग्रेशन, ठीक है। सारे इंटीग्रेशन बाई पार्ट ही इसमें अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 था। सम क्वेश्चंस डिफरेंट आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में डायरेक्टली नहीं दिया गया, तब के लिए क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चंस को देखिए, आपने आई थिंक नोट कर लिए होंगे, तो मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स है, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है, इंटीग्रेटिंग टेन एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर cos स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए या cos स्क्वायर एक्स को ट्रांसफर कर दीजिए, आप दोनों प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। जब ये कैंसिल हो जाएंगे, जब आप इसको डिवाइड करते हैं, जो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट होता है उससे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड वाई, सेक स्क्वायर एक्स एंड वाई एंड हियर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन चुका है, तो यहां से p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड q इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप p एंड q की वैल्यू फाइंड कर लिए, बिकॉज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आराम से फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, आइदर e टू द पावर द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया। अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद आपको ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी होती है इस फॉर्मूले में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज
इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स एन प्लस सी। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसमें आई एफ है, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर 10x है, तो यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर 10x। देखिए हमने आई एफ के प्लेस पर रख दिए। और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू इज इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिख दीजिए 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू आई एफ, है ना। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ की वैल्यू कितनी होगी, ई टू द पावर 10 है, क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए और आई एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर 10x है, ई टू द पावर 10x डी एक्स एन प्लस सी। ठीक है, यहां पर ये इंटीग्रेट करना बाकी रह गया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप एक काम कीजिए, इसमें लेट कर लीजिए 10x इज इक्वल टू टी, बस ओनली इंटीग्रेट पार्ट के लिए, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को ट्रांसफर कर दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। अब आपको मिल जाएंगे y इंटू ई टू द पावर 10x, और 10x के प्लेस पर t पुट कर दीजिए एंड सेक स्क्वायर x और dx के प्लेस पर dt आ जाएंगे, तो ये y इंटू, देखिए यहाँ पर t हो गया और 10x इज इक्वल टू आपने t सपोज कर लिए हैं, बाकी जो पार्ट है सेक स्क्वायर x dx के प्लेस पर dt रख दिए और इंटीग्रल कांस्टेंट c यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन अगर इससे करना होगा, आइलेट मेथड अगर आप देख रहे होंगे तो आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक आएगा और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया करते हैं। तो इंटीग्रेशन इस तरह से आप कीजिए, e टू द पावर y इंटू ई टू द पावर 10x, यहाँ से आप t कॉमन ले लीजिए, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t dt एंड टोटल का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c यूज कर लिए। सो y इंटू ई टू द पावर 10x एंड t, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t इज इक्वल टू ई टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t इज इक्वल टू ई टू द पावर t। सो यहाँ से मिल जाएगा ई टू द पावर t dt एंड प्लस c, या y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू t ई टू द पावर t एंड माइनस ई टू द पावर t, ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t एंड प्लस c एंड द वैल्यू ऑफ t एंड ई टू द पावर t। देखिए t की वैल्यू कितनी है, 10x है, तो आप लिख दीजिए इसको y इंटू ई टू द पावर 10x एंड t इज इक्वल टू 10x है, तो इसको रख दीजिए 10x इंटू ई टू द पावर 10x माइनस ई टू द पावर t की वैल्यू आप 10x रख रहे हैं एंड प्लस c। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बेसिस पर हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस और इसमें हैं जो कि क्वेश्चन अच्छे भी हैं, हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन कंप्लीटली देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज इक्वल टू x dy बाई dx प्लस 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज dy बाई dx लिखा ही है और dy बाई dx का कोफिशिएंट x है, तो जो कोफिशिएंट होगा उससे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ माइनस भी होता है ना तो माइनस से भी डिवाइड करना पड़ता, बिकॉज dy बाई dx के साथ कोई भी कोफिशिएंट या कोई भी साइन माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर x है तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा dy बाई dx प्लस 2 अपॉन x इंटू y, बिकॉज y कोफिशिएंट देखना होता है, और यहाँ से मिल जाएगा x log x। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। तो p की वैल्यू कितना मिल जाएगा, p इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y देखें तो 2 अपॉन x है, एंड द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू कितना है, x log x, q के सामने और p के सामने वैल्यू देख लीजिए, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना।
तो q की वैल्यू हो गए x log x और p की वैल्यू हो गई 2/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करनी जिसको बोलते हैं IF, विच इज इक्वल टू e टू द पावर p dx। आइदर इसको लिख दीजिए e टू द पावर इंटीग्रेशन p की जो वैल्यू है वह है 2/x dx, या 2/x को लिख दीजिए 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को लिख दीजिए 2 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। अभी यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं बोल सकते हैं कि e टू दी पावर log x इज इक्वल टू 2x, नहीं, आप पहले इसको लिख दीजिए e टू दी पावर log x स्क्वायर, बिकॉज ये 2 पावर में चला गया। और कैसे, n log m इज इक्वल टू log ऑफ m टू दी पावर n, तो ये 2 पावर में जाने के बाद e टू दी पावर log x स्क्वायर हो गया। और e टू दी पावर log x की वैल्यू कितनी हो जाती है, x स्क्वायर, बिकॉज e टू दी पावर, ये आपको बताया भी गया है, e टू दी पावर log x की वैल्यू x हुआ करता है, ठीक है ना, e टू दी पावर log x की वैल्यू x हो जाएगा, तो x के प्लेस पर x स्क्वायर है। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर लिए, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। आइदर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू IF की वैल्यू है वह x स्क्वायर है, तो y इंटू एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू कितनी आ गई, q इज इक्वल टू x log x है। आप वैल्यू पुट कर लीजिए, x log x इंटू e टू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह हो गया एक्स क्यूब लॉग एक्स एंड एक्स क्यूब लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड प्लस सी। नाउ आइलेट अप्लाई करनी है। आइलेट में सबसे पहले आपको याद ही होगा ILATE, जिसमें लॉगरिथमिक के बाद अलजेब्रिक आती है। इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट मानना पड़ेगा एंड एक्स क्यूब को सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, लॉग एक्स को फर्स्ट अपोज कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट into integration of second part and the total function का integration and plus c, या x square y log x and x cube की वैल्यू हो गई x to the power 4/4 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x is equal to 1/x and integration of x cube is equal to x to the power 4/4 and dx plus c। x to x कैंसिल कर लें तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर y एंड x टू दी पावर 4 log x। ये बाद में क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि x इंटू एक्स के साथ मल्टीपल में हो जा रहा है, इसीलिए इसको पहले लिख दीजिए, log x को बाद में लिख दीजिए, माइनस 1/4, और यहां पर देखिए x क्यूब बचेगा, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन कर लीजिए, कितना आएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4/4 एंड प्लस c। यही आपका आंसर हो सकता है, बिकॉज आप चाहें तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, या इतना लिप कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके फॉर्म dy/dx के फॉर्म में होंगे, dy/dx प्लस py के फॉर्म में होंगे, उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को यहां बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x log x, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। x log x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x है। सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही साथ dy/dx के साथ कोफिशिएंट है x log x है, तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप x log x से डिवाइड कर दीजिए, x log x से आप डिवाइड कीजिए x log x से, सिमिलरली x log x से, log x to log x कैंसिल एंड x log x कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, dy/dx प्लस 1/x log 1/x log x इंटू y
इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2 अपॉन एक्स है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर किया जाए तो वैल्यू ऑफ p कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ q कितना मिल जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। P एंड Q की वैल्यू मिलने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। सो IF इज इक्वल टू e टू द पावर P dx आइदर e टू द पावर 1 अपॉन x log x एंड dx। 1 अपॉन x log x dx का इंटीग्रेशन करना है तो इसमें लेट कर लीजिए, लेट log x is equal to t and the differentiation of log x is equal to 1 upon x dx is equal to dt, dx upon x is equal to dt and in place of log x के प्लेस पर आपको t रखना है तो यह आ जाएगा e टू द पावर, यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन, ठीक है ना, ये आ जाएंगे log x के प्लेस पर t रख दीजिएगा e टू द पावर 1 अपॉन t एंड dt, e टू द पावर 1 अपॉन t इज इक्वल टू log t एंड e टू द पावर log t इज इक्वल टू t हो जाएंगे और t की वैल्यू आपने सपोज किए log x तो यहाँ लिख दीजिए log x। देखिए e के पावर log x इज इक्वल टू x होता है, e के पावर log t इज इक्वल टू t होता है, तो मैंने यहाँ t लिख दिया और t की वैल्यू log x है इसलिए log x लिख दिया। तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। अब हमें इंटीग्रेट करने के लिए इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड प्लस c, आइदर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, देखिए if की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड की कितना है, log x है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ q की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दीजिए 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x dx प्लस c, या इसको लिख सकते हैं y log x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लीजिए तो इसको लिख देंगे x के पावर -2 एंड log x dx एंड प्लस c। आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए लॉगरिथमिक एंड अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आएंगे बाद में अलजेब्रिक आएंगे, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए। तो इंटीग्रेट जब करेंगे, इंटीग्रेट करना है इसको यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट कीजिए y इंटू log x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर देखिए log x कॉमन, देन इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -2x एंड माइनस इंटीग्रेशन, सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x के टू द पावर -2 dx एंड प्लस c। मैंने क्या लिखा, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया था, इसको सेकेंड, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया तो यह आ जाए कितना, y log x इज इक्वल टू 2 log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1 हो जाता है, n होता है x टू द पावर n के प्रोसेस अप्लाई करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 इज -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1 एंड dx प्लस c, आइदर y log x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा log x ये -1 है और x टू दी पावर -1 को नीचे लाएं तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x, है ना, देखिए x के पावर -1 है, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा और ये माइनस बच जाएगा, तो माइनस log x अपॉन -x बच गया, -1 यहाँ देखिए माइनस बचेगा, माइनस प्लस 1 अपॉन x इंटू x टू दी पावर -1 बचेगा, -1 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव x की पावर +1 बच जाएगा एंड dx प्लस c, तो 1 अपॉन x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा y log x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो -2 अपॉन x log x एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन करना रह जाएगा एंड x टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन अभी किए थे, -1 अपॉन एक्स आता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे y log x इज इक्वल टू, देखिए y log x इज इक्वल टू -2 अपॉन x, इसको लिख दीजिए -2 अपॉन x log x, यहाँ लिख देते हैं log x एंड
इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू -1/x, सो -1/x एंड प्लस c, ये इंटीग्रेशन टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 7 के हो जाएंगे। इसमें x log x इसके कोफिशिएंट दिया गया था dy बाई dx के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सिमिलर क्वेश्चंस होंगे dy बाई dx टाइप के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 को लेकर चलते हैं। सारे आइलेट बेसिस पर है, इसलिए एक एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटीग्रेशन बिना इक्वेशंस होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो भी dy बाई dx के फॉर्म में होंगे उन्हीं को सॉल्व करना है। तो ये आ गए 1 + x² एंड dy प्लस 2xy dx, 2xy dx इज इक्वल टू cot x एंड dx हो जाएंगे, cot x एंड dx हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले dx एंड dx को एक साथ लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + x² एंड dy इज इक्वल टू cot x, ये -2xy हो जाएंगे, और ये हो गया dx, ठीक है। dx को ट्रांसफर कर लिया जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगे dy बाई dx विच इज इक्वल टू cot x माइनस 2xy। 1 + x² के साथ सबसे पहले dy बाई dx के फॉर्म में है, तो चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं। dy बाई dx y है तो y वाले टर्म्स को ट्रांसफर कर लीजिए ताकि यहाँ से py बन जाए, ठीक है ना। इज इक्वल टू cot x हो गया, इज इक्वल टू cot x हो गए। अब dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 + x² है, इसलिए 1 + x² से सभी फंक्शन को, सभी पार्ट को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx प्लस 2x/1 + x² एंड y विच इज इक्वल टू cot x, विच इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 + x², ठीक है ना। dy बाई dx प्लस 2x/1 + x² y एंड इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 + x²। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में होंगे, जिसमें y कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो p इज इक्वल टू कितना बनेगा, p इज इक्वल टू बच जाएगा, p इज इक्वल टू 2x/1 + x²। देखिए वैल्यू ऑफ p, y कोफिशिएंट, p की वैल्यू 2x/1 + x², और q की वैल्यू हो जाएंगे q इज इक्वल टू cot x, q इज इक्वल टू cot x/1 + x²। p की वैल्यू हो गई 2x/1 + x² एंड q इज इक्वल टू cot x/1 + x²। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e टू द पावर p dx होते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx है ना। और यहाँ से e टू द पावर p की वैल्यू आपके पास हो जाएंगे 2x/1 + x² एंड dx। 2x/1 + x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो लेट कर लेते हैं 1 + x² इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² इज इक्वल टू 2x एंड dt/dx है, उस dx को ट्रांसफर कर लीजिए तो 2x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e टू द पावर 2x dx इज इक्वल टू dt एंड 1 + x² इज इक्वल टू t, या e टू द पावर 1/t, e टू द पावर 1/t इज इक्वल टू log t एंड e टू द पावर log x हमेशा बनता रहता है, ठीक है ना। e टू द पावर log x इज इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएंगे एंड द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1 + x² है, तो यहाँ मिल जाएंगे 1 + x²। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो dy बाई dx प्लस py के फॉर्म में, तो आप इसकी सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें, विच इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c, या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई थी 1 + x² एंड द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू कितनी है, q इज इक्वल टू, हमने q की वैल्यू कितनी फाइंड कर लिए थे, q इज इक्वल टू cot x/1 + x² है ना। तो q इज इक्वल टू cot x/1 + x² इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 + x² dx एंड प्लस c, ये कैंसिल हो जाएंगे।
तो इंटीग्रेशन ऑफ ओनली कॉट एक्स करना रह जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन लिख कर अगर देखा जाए तो ये आ जाएंगे log ऑफ साइन एक्स एन प्लस सी, log ऑफ साइन एक्स एन प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, 10 भी सिमिलर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो कि पॉसिबल हो पाए dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप एक बार ध्यान से इसको देखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 9 dy बाई डी एक्स के फॉर्म में होंगे तो उनको सॉल्व किया जाएगा, अदर होंगे तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है x dy बाई डी एक्स, ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 x dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई cot x xy cot x इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में दिख रहा है। सबसे पहले y के जो टर्म्स होते हैं उसको एक साथ लिख लीजिए और x को एक साथ, ताकि ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई मीन्स y के टर्म dy बाई डी एक्स के साथ ऐड होंगे और बाकी जो बचेंगे जो y वाले टर्म्स नहीं होंगे उसको कांस्टेंट साइड मतलब इक्वल के दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दें। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स है, ये y और ये y एक साथ लिख दिया जाए तो y कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स cot x बच जाएगा और ये जो y के साथ नहीं है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब y का कोफिशिएंट जो नहीं बन रहा है और dy बाई डी एक्स के साथ आपके पास x लिखा है, इसलिए हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स cot x अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं 1 डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना है जो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है। तो वैल्यू ऑफ p कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स cot x अपॉन x एंड वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 1 मिल जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, if इज इक्वल टू e टू द पावर p dx आइदर e टू द पावर 1 प्लस x cot x अपॉन x एंड dx, ठीक है ना। e टू द पावर 1 प्लस x अपॉन x है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको लिख दीजिए e टू द पावर 1 अपॉन x dx प्लस x cot x अपॉन x dx। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन x कर दिए, मतलब डिनोमिनेटर सिंगल था तो न्यूमरेटर अगर एडिशन में है तो इसके अकॉर्डिंग सेपरेट कर दीजिए इसको। तो यह आ जाएगा if इज इक्वल टू चल रहा है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log x और इंटीग्रेशन ऑफ cot x अभी फाइंड किए थे, cot x इज इक्वल टू cos अपॉन साइन लेकर इसको लिख सकते हैं log ऑफ साइन x। तो log ऑफ साइन x होते ही log m प्लस log n लग गया, log m प्लस log n है ना, e टू द पावर log m प्लस log n इज इक्वल टू होता क्या है log m इंटू n हो जाते हैं। अगर लॉगरिथम में दो फंक्शन ऐड किए गए हैं तो log m प्लस n इज इक्वल टू log m इंटू n हो जाते हैं, या log x इंटू साइन x को लिख सकते हैं log x प्लस log साइन x एंड e टू द पावर log x की वैल्यू आप जानते हैं, e टू द पावर log x इज इक्वल टू कितना होता है x साइन x, e टू द पावर log x इज इक्वल टू x हो जाएंगे। तो e के पावर एक्सपोनेंशियल के पावर लॉगरिथमिक फंक्शन होने पर कैंसिल हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच जाती है x साइन x, ठीक है। अब हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू x साइन x। नाउ वैल्यू पुट करते हैं ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx विथ रिस्पेक्ट टू x एन प्लस सी। नाउ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई x साइन x एंड q की वैल्यू q इज इक्वल टू कितना है 1 है, तो लिख दीजिए 1 इंटू x साइन x dx एंड प्लस सी। x साइन x है, आप इसमें आइलेट अगर अप्लाई करें, आइलेट अप्लाई करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में आती है, अलजेब्रिक पहले आ जाएंगे, तो इसको फर्स्ट एंड सेकेंड मान लेते हैं। तो यह आ गया एक्स वाई लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, एक्स वाई साइन एक्स, एक्स वाई साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कीजिए, डिफ्रेंसिएशन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स
विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो जाएगा और डी एक्स एंड प्लस सी, अगेन डिफ्रेंसिएशन अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी हो जाएगा। तो यह अगेन एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो यह आ जाएंगे माइनस एक्स कॉस एक्स। देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इज 1 हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा ओनली कॉस एक्स एंड लास्ट का इंटीग्रेशन दोबारा करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी। सो द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इसको लिप करेंगे, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। ओनली पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो मेरे हिसाब से उसके बाद बस इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अगर आपका क्लियर है तो उसके माध्यम से कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट को देख सकते हैं। पार्ट नंबर 12 इंटीग्रेशन का मैंने वीडियो में पार्ट नंबर 12 बनाया हूँ, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने आराम से बताया था, आप वहाँ से देख लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज को कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्वेश्चंस मिलते हैं आपके, होमोजीनियस या इंटीग्रेटिंग से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, एंड वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हो पाएगा तभी इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन देखा जाए तो ये है x प्लस वाई, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह हो गए पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, और ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिलीट कर दिया गया है, इस फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिलीट कर दिए गए हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो p की वैल्यू -1 आ जाएगी, q की वैल्यू y हो जाएगी, और मैंने फार्मूला बताया जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन किया वैसे ही इसको कर सकते हैं, बट ये डिलीट कर दिया गया तो इसको लिप कर देते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये भी क्या dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो ये आ जाएंगे y डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले हाफ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाए कितना, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई हो जाएंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस, और अगर हम इसको dx को इधर ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर सिंगल होना चाहिए, तो इसको डिनोमिनेटर में कीजिए तो ये वाला ट्रांसफर कर दीजिए। जब ये ट्रांसफर करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा आपका इस फॉर्म में, इसको कैंसिल कर लीजिएगा dx अपॉन डी वाई, और ये वाला ट्रांसफर कर लीजिए वैल्यू। मतलब ये भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना, बिकॉज ये डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, और इस फॉर्म को इस बात से हटा दिया गया है। तो p की वैल्यू आप 1 अपॉन वाई ले लीजिए, q की वैल्यू y ले लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उस फार्मूले को अप्लाई कर लीजिए। आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं आराम से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक्सरसाइज से डिलीट कर दी गई है, तो ये क्वेश्चन 12 को आप देख लीजिएगा। आप करना चाहें तो इन दोनों पार्ट को 10th 11th 12th आपके डिलीट है, और बाकी क्वेश्चंस आपको आप सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, तो आप एक बार जरा इसको देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हैं आपके।